छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक आदिवासी बुजुर्ग की मौत ने पूरे प्रदेश की राजनीति में आग लगा दी है। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, यह सवाल है क्या सत्ता के दबाव में कानून झुक रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। कुसमी थाना क्षेत्र के हंसपुर गांव में जो हुआ उसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। कथित अवैध खनन की जांच के नाम पर पहुंची राजस्व टीम और उसके बाद 60 वर्षीय आदिवासी राम नरेश राम की मौत। आरोप सीधे सीधे प्रशासन पर है। आरोप है कि कुसमी के एसडीएम करुण डहरिया, नायब तहसीलदार पारस शर्मा और उनके साथ मौजूद लोगों ने ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई की है। लाठी डंडे लात घूंसे और फिर जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया। रास्ते में तबियत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी यहीं से शुरू होती है। हत्या के मामले में एसडीएम करुण डहरिया, भाजपा युवा मोर्चा नेता अजय प्रताप सिंह, मंजीत कुमार यादव और सुदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भारतीय न्याय संहिता वर्तमान में जो बीएनएस है, बीएनएस की धारा 103(1), 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया। यह हत्या के तहत मामला दर्ज हुआ, पर सवाल यह है कि एफआईआर में नायब तहसीलदार पारस शर्मा का नाम क्यों नहीं है। इस पर ग्रामीणों का सीधा आरोप है पारस शर्मा को जानबूझकर बचाया जा रहा है। गुस्साए ग्रामीण शव को शमशान में ले गए, लेकिन वहां अंतिम संस्कार नहीं किया। बीच बाजार में थाने के सामने धरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चक्का जाम हो गया, पूरा इलाका बंद, भारी पुलिस बल तैनात है। ग्रामीणों की मांग साफ है, जब तक एफआईआर में पारस शर्मा और अन्य कथित आरोपियों के नाम नहीं जोड़े जाएंगे, आंदोलन जारी रहेगा। इस घटना के बाद से सवाल तो पहले से ही कई तरह के उठ रहे थे, जिसमें राजस्व की टीम सरकारी वाहन से नहीं बल्कि निजी थार गाड़ी से क्यों पहुंची, सरकारी जांच में प्राइवेट लोग किस अधिकार के साथ पहुंचे, क्या यह आधिकारिक कार्रवाई थी या निजी दबाव की टीम। बलरामपुर में लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ राम नरेश राम की मौत नहीं है, यह आदिवासी सम्मान की हत्या है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग उठ रही है, पर सबसे पहले मांग है निष्पक्ष जांच की। इन मांगों के बीच मामला अपराध तक पहुंच गया है। रायपुर में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। राजधानी के राजीव गांधी चौक पर शहर कांग्रेस ने जिलाध्यक्ष श्री कुमार मेनन के नेतृत्व में भाजपा नेता अजय प्रताप सिंह और कथित प्रशासनिक आतंकवाद का पुतला दहन किया है। कांग्रेस का आरोप है कि खनन माफिया पूरे प्रदेश में आदिवासी परिवारों को प्रताड़ित कर रहे हैं। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और खदान क्षेत्रों में लॉ एश और बॉक्साइट की आड़ में मूल निवासियों पर दबाव बनाया जा रहा है। खनन माफियाओं की वजह से आदिवासियों को प्रशासनिक तौर पर प्रताड़ित करने के आरोप सरकार पर लग रहे हैं, तो वहीं मारपीट में शामिल रहे एक नायब तहसीलदार को बचाने की कोशिश की बात सामने आ रही है। इस मामले में कानूनी बयान भी सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा है कि अगर साक्ष्य मौजूद थे तो एफआईआर में नाम शामिल करना चाहिए था। आगे की जांच और फैसला अदालत करती। जी, इस पे ये बड़ी गंभीर स्थिति है, कानून व्यवस्था की स्थिति है। प्रदेश में या देश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए और ये बहुत चिंतनीय है। यदि ऐसी कोई घटना, आरोप लग रहा है, ऐसा कोई घटना हुआ है कि एक प्रशासनिक अधिकारी एक गुंडे के रूप में यदि अपने लोगों को लेके प्राइवेट गाड़ी से जाके मारपीट करे और इतना मारे कि मर जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर तो ध्वस्त है, ये मान के चलना चाहिए हमको। देखिए, ये पुनः बड़ा गंभीर विषय है कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में एविडेंस है और उस एविडेंस पे एफआईआर आपने कर दिया, तो किसी एक अभियुक्त को फेवर करने के लिए छोड़ना तो उचित नहीं दिखता है। कानून में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पुलिस इसको करे। पहला कर्तव्य पुलिस का यह है कि एफआईआर में उसका नाम ले, एफआईआर में जांच करे, आगे की कार्रवाई करे। इसके बाद का जो मामला है कोर्ट देखेगा। वैसे भी ये प्रशासन तो ऐसा है कि कभी किसी का नाम एफआईआर में डाल ही देता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सी इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो पुलिस को ये अधिकार नहीं कि आप अपनी मर्जी से सारी चीजों को टर्न डाउन करें, अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें। ये आपका अधिकार नहीं है। यदि आपको एविडेंस मिल रहा है तो आप नेसेसरीली उस पर कार्रवाई करें, उस पर जो भी एफआईआर दर्ज होना है होना चाहिए। इस पे कानूनी स्थिति स्पष्ट है कि कोई भी पुलिस वाला या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसको ये अधिकार नहीं है कि किसी को फेवर करे या डिसफेवर करे। आपका इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए, टेंटेड नहीं होना चाहिए। किसी एक पक्ष को समर्थन करने वाला या किसी एक पक्ष को जानबूझ के विरोध करने वाला आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। और यदि कोई पुलिस वाला जानबूझ कर ऐसी कोई कार्रवाई करता है, किसी को बचाता है, इन्वेस्टिगेशन गलत करता है, तो ललिता कुमारी का एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है जिसमें क्लियर गया कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया जाए और उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है यदि वो गलत कार्रवाई करते हैं। यह बयान सीधा सीधा उस सवाल को मजबूती देता है कि क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। बलरामपुर की आग अब राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। सड़क से लेकर सदन तक यह गूंजने वाली है। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, यह उस सवाल की कहानी है कि क्या वर्दी जवाबदेही से ऊपर है। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इंसाफ की इस लड़ाई में आगे क्या होगा यही तय करेगा कि सिस्टम मजबूत है या रिश्तेदारी। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट पर जरूर दें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर
हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहिए अपडेट लेंस के साथ।